हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल ऑफ हाउस वाइफ। तो आज है संडे और मैं आपसे अपनी इवनिंग स्टडी रूटीन को शेयर कर रही हूँ। तो संडे को शाम में अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा था करीब 4 बजने में 10 मिनट बाकी थे। तो मैं उसे 4 मान लेती हूँ कि 4 बजे के आसपास मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। बाबू उस टाइम सो रहा था और मेरी टॉपिक आज रिवीजन करने की थी कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं, जिसमें मैंने 10 कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं को पहले लर्न किया, जो कि मेरे द्वारा बनाया गया नोट्स था। पहले उससे मैंने लर्न किया। मैं छोटे छोटे स्लॉट में पहले नोट्स बना लेती हूँ। तो 2 दिन पहले मैं इस टॉपिक को पढ़ी थी और आज संडे है तो संडे को मैं ज़्यादातर रिवीज़न चीज़ें रखती हूँ ताकि मुझे मतलब 2-4 घंटे में एक सब्जेक्ट पे दे सकूँ। तो मैंने आज 10 राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ा, जैसे कि लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन। तो इस तरह से पहले नोट्स से पढ़ ही रही थी। करीब 15-20 मिनट मैंने पढ़ा होगा, तब तक बाबू उठ गया। तो बाबू उठ गया तो फिर मैं थोड़ा उसे मतलब एक फ्रेशअप मोड में लाने की कोशिश कर रही थी कि अगर वो फ्रेशअप हो जाएगा अच्छे से तो फिर वो खुद ही खेलेगा। ऐसा होता है कि सो के उठने का बच्चा थोड़ा 15-20 मिनट तक वो मतलब बहुत ज़्यादा बोर्ड सा एकदम लेज़ी टाइप का करता है। तो 15-20 मिनट तक मैं उसे अपने पास रखी और रखने के बाद अब जब ये ठीक हो जाएगा तो फिर ये बाबू जब खेलने गया तब तक टाइम 5 बज चुका था और 5 बजे फिर मैं चली गई थी चाय बनाई। बाबू को दूध पिलाया गर्म करके और फिर 7:30 बजे तक फिर मैं 6 बजे से 7:30 बजे तक की पढ़ाई पढ़ी, जिसमें मैंने अपने द्वारा बनाए गए नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया था। तो बाहर निकली तो देखी कि ऐसा कुछ मौसम था, बारिश भी हो रहा था और पूरा रात हो चुका था। फिर दोबारा मैं सबको खिला के सुला के बाबू को करीब 9-9:30 बजे फिर मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए। तो अभी मैं NCERT सार संग्रह महेश वर्णवाल की बुक से जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं हैं उससे मैं लर्न कर रही हूँ। और तब मेरे हस्बैंड आ गए थे, वो बाहर इधर ही घूम रहे थे। तो खाने के टाइम पे सब कोई खा लिए हैं, बस हम लोग भी बचे हुए हैं। मैं वेट भी कर रही थी कि वो आएंगे। तो अब फिर हम लोग भी खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद फिर मैं पढ़ाई करने के लिए जाऊंगी और खाना खाते करीब 10-10:30 बज जाएगा। उसके बाद फिर मैं 1 घंटे की पढ़ाई पढ़ूंगी। तो इस तरह से ये मेरी 1 घंटे की पढ़ाई। अभी तो मैं खाना खाने, ये टॉपिक मेरे कंप्लीट नहीं हुआ था जो मैं बुक से पढ़ रही थी। तो खाना खाने के बाद फिर मैं दोबारा आई और खाना खाने के बाद क्या होता है, ज़्यादातर नींद आती है तो मैं चल के पढ़ रही थी। ऐसे वॉक करके पढ़ने से नींद थोड़ी कम आती है और मेरा आज का टारगेट था कि मैं इसे आज पूरी ख़त्म कर दूँगी। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं जितनी भी है मैं उसे आज कंप्लीट करके रहूँगी, मेरा टारगेट था। और फाइनली करीब 10-10:30 बजे के आसपास मेरा दोनों बुक से वो टॉपिक ख़त्म हो गया था, मेरे नोट से भी और NCERT सार संग्रह से भी मैंने उसे अच्छे से लर्न कर लिया था। तो आज मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो चुका था और इसके बाद ये करीब मुझे लग गया 2-2.5 घंटा एक सब्जेक्ट को देने में। फिर मेरा दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया था ज्योग्राफी, जिसमें मेरा टॉपिक था कि मैं आज क्लास 7 की जो ज्योग्राफी है इसे भी मैंने हैंड नोट से बनाया है खुद से। ये तो मैं प्रॉपर NCERT पढ़ के बनाई हूँ। तो इसमें मेरा टारगेट था कि मैं 1, 2, 3, 4 चैप्टर को अच्छे से पहले रिवाइज़ कर लूँगी, क्योंकि मैं बीते सप्ताह पढ़ी थी तो उसे मैं अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी। ये रिवाइज़ करने में ही मुझे करीब 1 घंटे का समय लग गया और टाइम हो गया था 11-10 ऐसे ही कुछ हो गया था। और मुझे सुबह भी उठना था क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी फास्टिंग है मंडे की। तो इस वजह से मैं सोची कि अभी सो जाती हूँ। अब मतलब दूसरे
देन पढ़ूँ। तो अब मैं कल पढ़ूँगी और अब मैं जा रही हूँ सोने। अभी बज रहे हैं 11:20। तो अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।